तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्त, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माधवी वर्मा जी का जीवन परिचय जानने वाले हैं, जो कि एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा जो होता है ना, उसमें बताऊंगा आपको। देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता रहता है हमेशा। ठीक है। तो इसको जानना बेहद जरूरी है। बस इतना आप तैयार कर लीजिए, जितना बता रहा हूँ ना, बस इतना तैयार कर लिए, आसानी से आप लिख सकते हैं जाकर के। ठीक है। और एकदम आसान भाषा में बताऊँगा, जो आप एक बार देख लेंगे ना, तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा। दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है? बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊँगा। देखिए, माधवी वर्मा का जन्म कैसे आप लिखेंगे, ठीक है? आएगा तो। देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना लिख रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप क्या लिखते हैं। तो मेन-मेन पॉइंट आप लिख देंगे ना, तो एग्ज़ामिनर जो होता है, वो समझ जाएगा कि आपको याद है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत आप लिख देंगे उसमें मेन-मेन पॉइंट, और उसको हाइलाइट कर देंगे काला पेन से, तो आपका काम हो जाने वाला है। जो आपको नंबर मिलता है, जो भी आपका नंबर मिलता है, ठीक है, वो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है। देखिए, कैसे आप लिखेंगे। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म आपका फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश, जानते ही हैं। एक प्रतिष्ठित शिक्षित काव्यस्थ परिवार में 1907 में हुआ था। इतना आप पहले जान गए कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में। जब फर्रुखाबाद लिखेंगे ना, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर नीचे आपको पेन से हाईलाइट कर देना कालेपन से। ठीक है। अब वर्ष 1907 में हुआ था, इसको 1900 जो सात है, इसको भी काले पेन से हाईलाइट कर देना। बस इसको आपको दिखाना एग्जामिनर को। इनकी माता का नाम हेमरानी, जो हेमरानी है ना, तो इसको काले पेन से अंडरलाइन कर देना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप पहले हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है। इतना कर देंगे तो आपका काम हो जाने वाला है। हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता थी। जो इनकी माता थी हेमरानी, वो संस्कृत और हिंदी की ज्ञाता थी। ठीक है। तथा साधारण कवित्री थी। मैंने वो एक साधारण, मतलब नॉर्मली कवित्री थी। नाना और माता के गुणों का प्रभाव भी महादेवी जी पर पड़ा। जो इनके नाना और माता के जो गुण थे ना, उनका प्रभाव महादेवी जी पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। माने इनका जो विवाह था वो 9 वर्ष की आयु में ही, अल्प आयु में ही हो गया था। मात्र 9 वर्ष में ही इनका विवाह हो गया था। ठीक है। फिर भी इन्होंने अपना पढ़ाई जारी रखा। माधवी वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। मतलब इनका जो विवाह हुआ था वो सफल नहीं हुआ। विवाह के बाद उन्होंने अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। उन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा अर्जित की। मैंने घर पर ही उन्होंने चित्रकला और संगीत दोनों ही शिक्षाएं अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। जो प्रयागराज है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इनकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई, प्रयागराज में हुई। ठीक है। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। जो चांद पत्रिका है, उनका संपादन किया। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद वर्ष 1933 से प्रयागराज महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद पर सुभावित किया। मतलब इन्होंने 1933 से प्रयाग यहाँ पर लिखा है, प्रयाग महाविद्यालय महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद पर, मतलब ये रह चुकी थी। ठीक है। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा केसरिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो जो यहाँ पर लिखा है ना, केसरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कार, तो इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाना है कि मैं लिखा हूँ मेन पॉइंट, तो इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है। वर्ष 1983 में भारत भारती वर्ष 1983 में भारत भारती ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक कृति पर द्वारा सम्मानित किया गया। इनकी भारत भारती, ठीक है, कृति और ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया इन्हें 1983 में। तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, तो जो पद्म भूषण लिखा है इसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, याद कर लेना है और इसको अंडरलाइन भी कर लेना। आपको बोर्ड एग्जाम लिखेंगे तो इसको अंडरलाइन कर देना है कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इन महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया था। ठीक है। तो इसको आपको इधर ध्यान रखना है कि इसका इनकी मृत्यु जो हुई थी 11 सितंबर 1987 को हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद साहित्य गतिविधियाँ अगर लिखना चाहे कुछ तो इसमें लिख सकते हैं कि छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि माधवी वर्मा का नारी के प्रति विशेष दृष्टिकोण एवं भावुकता होने के कारण इन्हें काव्य में रसमय विभाधन भाव अलौकिक प्रेम आदि की अभिव्यक्ति हुई है। माधवी वर्मा की चंद पत्रिकाओं में रचनात्मक के प्रकाश के पश्चात उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए जो भी मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीले रंग से, ठीक है। तो इसको बस इतना आपको याद कर लेना, जितना ये पीले रंग से दिख रहा है ना, तो इस पर आपको बस ध्यान देना है, बस इसी पे आपको फोकस करना है। इतना कर लेंगे तो आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। नॉर्मल आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे इसको, और क्या है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पर कृतियाँ के बारे में देखेंगे ना, आप यहाँ से देख लीजिए कृतियाँ, ये इम्पोर्टेंस होता है। कृतियाँ आपको बहुत जानना जरूरी है, कृतियाँ क्या क्या है। तो इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह निहार था, ठीक है। निहार रश्मि संग्रह में आत्मा परमात्मा के संबंधों पर आधारित गीतात्मक है। तो आपको देखिए ये क्या है, निहार है। कृतियाँ लिख करके आप पहले डालेंगे, 1 नंबर डाल देंगे निहार, रश्मि, निर्जा, फिर शांति गीत, दीपशिखा, ठीक है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और यामा। तो ये जो कृतियाँ हैं ना, तो आपको क्या करना है, बस 2-3 कृतियाँ आपको लिख देना है। कोशिश करेंगे कि आप 4-5 लिख दें, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो 2-3 लिख देंगे तो आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करते हैं, मैंने याद किया था कैसे, देखिए बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप याद करेंगे। देखिए यहाँ से निहार, निर्जा, रश्मि को, ठीक है। इसका ट्रिक होता है कि निहार, निर्जा, रश्मि को, शाम दिगित, दीपिका को सिखा, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक होता है। तो इसको आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से कि निहार, निर्जा, रश्मि को क्या कहेंगे कि निहार, निर्जा, रश्मि को शांति गीत, दीपिका को सिखा, ठीक है। तो ऐसे जब याद करने लगे आप तो आपको ये जो ही आपकी कृतियाँ हैं तो आपको याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। तो ऐसे आपको याद करना है कि निहार, निर्जा, रश्मि को शांति गीत, दीपिका को सिखा। दीपिका को सिखा मतलब दीपशिखा, और शांति गीत मतलब जानते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे। और जो भी आप नीचे है यहाँ पे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और यामा, तो ये ऐसे आपको करके याद कर लेंगे। इसको बस ये ध्यान रखना कि निहार, निर्जा, रश्मि को शांति गीत, दीपिका को सिखा, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, आराम से जा करके लिख दीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ से जन्मतिथि वगैरह देख लीजिएगा, कब जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, क्या इनको मतलब मिला, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना, बस इतना ही होता है, नॉर्मल होता है। अब बस थोड़ा बहुत पॉइंट लिख करके हाईलाइट कर देंगे तो इस पर आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं इसको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप जा करके वहाँ पे मैं बना रखा हूँ, ठीक है। जाएंगे चैनल पर, वहाँ से प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, तो सारी प्लेलिस्ट पर देखेंगे तो आपको मैथ के भी आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।